यूट्यूब का पेज आया है? हेलो? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको 0 में लाए, इसको प्रेस किए, एच ऑन हुआ। अब इसको धीरे धीरे यहाँ से 0 पोजीशन से एच ऑन मतलब हाई वोल्टेज ऑन हो गया, मतलब इधर से पास करना शुरू किया। लेफ्ट में था मेरा हाई वोल्टेज एंड था, इधर मेरा अर्थिंग एंड था। इधर से अब ये ऑन हो गया, मतलब हाई वोल्टेज साइड से ऑन हो गया। अब इधर का हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, इधर से वोल्टेज बढ़ते बढ़ते इधर वोल्टेज पास होगा। एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज स्पार्किंग विल ऑकर। देखो ये बढ़ाया जा रहा है, यहाँ यहाँ पे देखना स्पार्किंग होगा, दोनों इसके बीच हो रहा है। स्पार्किंग दिखा? हेलो? यस यस सर। सर। दिखा ना? वो जो जहां पे स्पार्किंग हुआ यस। उस, हाँ 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 सिक, वो जो पॉइंट में स्पार्किंग हुआ उसको तुमको नोट करना है। कौन से रीडिंग में, यहाँ पे रीडिंग है, कौन से रीडिंग में क्या कहते हैं स्पार्किंग हुआ, कितना केवी रीडिंग में स्पार्किंग हुआ। अब एक चीज क्या होता है, तुम दोनों जगह आग कैसे रखोगे? एक उधर स्पार्किंग देखोगे, इधर वोल्टेज देखोगे, पता कैसे चलेगा? इसलिए देयर इज ए मेमोरी बटन, यहाँ एक मेमोरी बटन है। देखो इसका काम दिखाता हूँ मैं। ये हो गया बंद, देखो बंद हो गया, 0 में आ गया, ठीक है। अब अच्छा, स्पार्क होने का मतलब क्या है? हाई वोल्टेज ट्रांसफर डिस्कनेक्टेड हो गया, मतलब पास हो गया, डायरेक्ट ब्रेक हो गया, तो डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसको 0 में लाएंगे, 1 मिनट गैप देंगे। यह मेमोरी बटन देखो, मेमोरी बटन दबाएंगे जब, मेमोरी बटन वाला जहां पे स्पार्क हुआ था उस पॉइंट को दिखा देगा, देखो ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में मान लो 20 तक दिखाया, प्रोसेस चलाएंगे, उस 0 पे आ जाएगा, फिर हम लोग मेमोरी बटन दबाएंगे। पूरा जो किट है, किट को रिस्टार्ट करने से पहले एक बार स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आके मेमोरी बटन दबाएंगे, मेमोरी बटन दबा के देखेंगे 20 के बी तक है। अब ऑब्वियस, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम लोग एक रीडिंग तो लेंगे नहीं, एक रीडिंग से क्या होता है, बहुत सारे रीडिंग लेना पड़ेगा। उस रीडिंग, बहुत सारे रीडिंग के लिए अब मान लो 20 के भी आए हैं एट ए सर्टेन कंडीशन। एट ए सर्टेन कंडीशन मतलब मेरा दूसरा कंडीशन क्या क्या हो सकता था? दूसरा कंडीशन मेरा ये हो सकता था, थोड़ा इम्प्योरिटी इधर उधर, मतलब क्या कहते हैं, नॉट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्योरिटी रह सकता है। मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इम्प्योरिटी मतलब तुमको ये दिखाता हूँ। मान लो ये है, मान लो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इम्प्योरिटी मतलब जमा हुआ है। सम ऑफ द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड इन हेयर, इट्स नॉट, इम्प्योरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। तो हम तो पूरा तेल का टेस्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ यहीं का तो नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं क्या? बोलो तो। नो सर। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज अगर किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट करोगे, देखना देखना तुम, कैसे बताऊं मैं, कोई पानी में कुछ कचरा उचरा है, थोड़ा गंदा पानी, उसके अंदर तुम हाथ घुसा देना या स्केल कुछ लकड़ी उकड़ी घुसा देना, देखना लकड़ी के आसपास आ जाता है थोड़ा इम्प्योरिटी।
कुछ आसपास से हटके, इधर इधर से हटके इसके आसपास आ जाएगा। अब हम लोग जो स्पार्किंग कर रहे हैं इस एरिया का कर रहे हैं स्पार्किंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो तेल है स्पेसिफिकली वहीं का, फॉर दैट सेकेंड ऑफ टाइम, फॉर दैट सेकेंड और माइक्रो सेकेंड ऑफ टाइम, इस एरिया का तेल का डायरेक्ट स्टैंड हमको पता चल रहा है। अब इन केस अगर ऐसा हुआ कुछ इम्प्योरिटी तेल में है, यहाँ पे थोड़ा तेल ज्यादा है, इम्प्योरिटी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब यहाँ का तेल का रीडिंग और यहाँ का तेल का रीडिंग सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटी है, यहाँ पे नहीं है। इसको कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यही इम्प्योरिटी अगर हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बोला था, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ मिक्सचर, इसको होमोजीनियस कहते हैं। और हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स इन द सेम मिक्सचर। अगर कोई इम्प्योरिटी रहा और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा, मतलब हर जगह एक ही तरह का इम्प्योरिटी है, फिर हम टेस्ट किए, तो दैट इज मोर एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि यहाँ का जो रीडिंग होगा यहाँ का भी सेम रीडिंग होगा। अगर यहाँ पे इम्प्योरिटी ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, वो तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है तेल का, क्योंकि पूरा तेल का रीडिंग हो रहा है, नॉट फॉर दिस पोर्शन ओनली। है का नहीं कि द स्पार्किंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम हियर, दैट डजंट मीन दैट वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर दिस पोर्शन ओनली। पहला इम्प्योरिटी वाला। दूसरा, एक चीज ऐसा हो सकता है जब हम लोग ये सैंपल ऑफ ऑयल, ये तो सैंपल है, ये तो पूरा तेल नहीं है ट्रांसफार्मर का, when we are taking this sample and taking it to our laboratory, to our lab from the spot of inspection, spot of industry, तब क्या होता है, क्योंकि since this part is open, there may be some formation of air bubbles। ये देखो यहाँ पे एगो है, एयर बबल हो जाता है, तो उससे रीडिंग वेरी करता है। तो एक रीडिंग लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी यही दिखा रहे थे वो तेल में, तेल के अंदर वो मेजरमेंट स्केल घुसा के हिला के दिखा रहे थे, मतलब वो जो इम्प्यूरिटी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश कर रहे थे। अगर कुछ, इफ देयर इज एनी इम्प्यूरिटी दैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो पहला कोशिश कर रहे थे। दूसरा कोशिश ये कर रहे थे कि एयर बबल दूर हो जाए। जो यहाँ पे ये पहला रीडिंग ले लिया, तुमको दिखाए मेमोरी करके। अब अब इसको निकाल के, अब यहाँ का निकालेंगे इसको। अब देखो इसको, देखो ये यूज करके धीरे धीरे पूरा तेल में, जो अगर इनकेस अगर कोई इम्प्योरिटी रहा तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे तुम लोग मान लो क्या कहते हैं, दू शरबत बनाते हो, जब उसमें चीनी डाल के चीनी घोल नहीं देते हो चम्मच से, सेम प्रोसीड्यूर है, ताकि चीनी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अपना ग्लास के अंदर। सेम चीज है, अगर इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरा तेल के अंदर। ये करेंगे। स्टेप क्या क्या है, इम्प्योरिटी चेक करेंगे, ये गैप चेक करेंगे, गैप घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। ये 2.5 है, नहीं घुस रहा है, 2.4 बार घुस रहा था। और तीसरा है, एयर बबल कुछ है तो उसको उठा देंगे ऐसे, ये देखो ये एयर बबल क्लियर कर रहे हैं। हवा नहीं रहना चाहिए, पूरा ऑयल का चीज है, ऑयल ही रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इसको अंदर डालेंगे, अंदर, अंदर डाल दिए सेम। अच्छा, एक रीडिंग के बाद एक रीडिंग के बाद ये सब करके 1 मिनट का टाइम गैप देंगे, क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हीट रह जाता है। ऑब्वियसली किसी चीज के अंदर से करंट पास होगा, थोड़ा गर्म तो हो जाएगा ना, उसको थोड़ा कूलिंग के लिए टाइम हम लोग देते हैं। इसलिए देते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग जो लो, हर एक रीडिंग हमारा फ्रेश रीडिंग है। ऐसा नहीं कि मान लो पहले जब करंट पास करवाए थे, लेट से मान लो कि 10 डिग्री में था, अब उसका टेम्परेचर बढ़ के, ड्यू टू हाई वोल्टेज करंट पास, टेम्परेचर बढ़ के उसका मान लो 20 डिग्री हो गया है। तो हम लोग मिनिमम टाइम देंगे कि वो वापस 10 डिग्री तक आए। ऐसा नहीं कि वो गर्म था, ठंडा होते होते 12 डिग्री तक आया, हम लोग फिर से रीडिंग ले लिए। इतना एक्यूरेसी हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है और इतना मिनिमम टाइम हमको देना पड़ता है। तो 1 मिनट हम यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं, खाली इसको छोड़ देते हैं। अब ऑन किए, 0 पे लाए, देखो जल गया लाइट। वन द सेट इज रेडी, फिर एच टी पास करेगा, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इधर देखना, देखो स्पार्किंग हो रहा था।
अगर नहीं होगा तो मैं फिर से दिखाऊंगा स्पार्किंग को। यहाँ पे देखना, शुरू में देखना स्पार्किंग दिखाएगा, एकदम हैवी में देखना स्पार्किंग, वो देख रहा था वो स्पार्किंग। फिर सेम सेम प्रोसीड्यूर, स्पार्किंग हो गया, इधर नीचे आ जाएंगे हम लोग, नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे मेमोरी बटन दबाएंगे, फिर देखो यहाँ पे जो रीडिंग है उसको नोट करेंगे। अभी 20 का भी आया था, ये आया 18 के भी, 6 को 7 को रीडिंग लेंगे। ठीक है, 7 8 को रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, फिर जो आएगा वो है डायलेक्ट। सब बताओ। और और क्लियर है किसी का क्वेश्चन? सर क्लियर है। ठीक है, बाकी सुभाषिस। सर इसमें सर हाँ बोलो। इसमें जो वोल्टेज देंगे सर, हाँ हाँ। उसका रेंज कितना तक दे सकते हैं सर? कितना तक? हाँ सर, रेंज कोई रेंज होगा ना सर, उसका 0 से स्टार्ट होता है किलो वोल्ट में होता है रे, जीरो और नहीं होता है। जीरो तो यहाँ पे देखो, वेरिएक में 10 लिखा सर? हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट है। वो तुम लोग का क्या कहते हैं, तुमको मान लो एक गैप, जैसे एक्स वाई तुम लोग ग्राफ बनाते हो, है ना, तब यस नहीं सर। लिखते हो कि वन वन यूनिट। हाँ हाँ, तब एक वन बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट्स, ऐसा नहीं लिखते हो ग्राफ बनाने के टाइम। यस यस सर। हाँ, वेरिएक में जब वोल्टेज चेंज करता है, जो ये वाला वेरिएक था, उसका एक घर यस मतलब सर। 1 वोल्ट नहीं है, 10 तक रीडिंग हो सकता है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज किलो वोल्ट में होता है। ओके सर। ठीक है, 30 किलो वोल्ट, 30 नहीं, एक्चुअली 40 किलो वोल्ट। इसको एक्चुअली शायद जो नया तेल लाते हैं जब, एक्चुअल आइडियल केस में शायद ये जो करंट पास करवाता है, सॉरी वोल्टेज पास करवाता है, इट इज सपोज टू विथस्टैंड, द ऑयल इज सपोज टू विथस्टैंड 40 केवी अप टू ए टाइम पीरियड ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट तक अगर 40 का भी तुम पास करवाए ना, 40 का भी अगर 1 मिनट तक विथस्टैंड विथस्टैंड कर गया, मतलब डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तब ऑयल ठीक है। बोला ना 28 के भी आरएमएस है उसका, तुम ये निकालोगे तो 39.5 आएगा। इट इज 40 के भी लेते हैं अराउंड, 40 का भी अगर अप टू, अब करंट जब पास करवाओगे किसी चीज से, सब कुछ सब कोई सभी कुछ का एक ये होता है, क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक्स नहीं होता है। तुम्हारा भी है, मेरा भी है, कोई मटेरियल का भी है, जो इंसुलेटर का थोड़ा ज्यादा है, कंडक्टर का बहुत कम है, सिंपल सा बात है। तो 1 मिनट तक अप टू सर्टेन पीरियड इट कैन विथस्टैंड द वोल्टेज, मतलब ये कंडक्ट नहीं करने देगा। 1 मिनट तक अगर कंडक्ट करने नहीं दिया 40 केवी, देन इट इज कंसिडर्ड ओके। यस सर। और बाकी बोलो, कहाँ पे? सर उसका जो रीडिंग जो लेंगे सर हम लोग, तो जो स्पार्किंग जहाँ पे होगा, तो पहले से मेरा स्पार्किंग हुआ 20 पे, हाँ हाँ, तो जितना बार अगर मेजरमेंट लेंगे उसका, तो वो 20 के आसपास से आएगा सर ना? हमको एग्जैक्ट चाहिए ना, 20 के आसपास। फिर तुम 20 नहीं बेटा, 20 केवी, 20 वोल्ट नहीं, 2 वोल्ट का डिफरेंस नहीं है, 20 से 18 किलो यस वोल्ट सर, है। वही सर। तो तुम आसपास लग रहा है रे, 20,000, 20,000 वोल्ट, 18,000 वोल्ट आसपास है। तुमको क्या बोले, रीडिंग में 10 मतलब 10 नहीं है, वो स्केल का रीडिंग है, मतलब 100 गो सेक्शन है एक, इसका मतलब ये है ना कि एक सेक्शन में 1 वोल्ट है। किलो वोल्ट, किलो वोल्ट, 28 मतलब 28 किलो वोल्ट। बोलो। और सर जब ऑयल सेम है तो रीडिंग चेंज क्यों हो जा रहा है? ऑयल ऑयल तो ऑयल, वही है ना? ऑयल तुमको अभी एक चीज चेंज करके क्या दिखाए नेक्स्ट टाइम में, जब नेक्स्ट रीडिंग लेने से पहले, जो पहले तुमको इम्प्योरिटी हटा के दिखाए,
थोड़ा अंदर डाल के इम्प्योरिटी हटाए, फिर एयर बबल अगर होता है, एयर बबल मतलब क्या होता है, हवा, तेल है एक, तेल का डाइलेक्ट्रिक एक है, हवा का डाइलेक्ट्रिक दूसरा है। हवा, गैस इज ए डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका एक अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो तुमको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा क्या? तुमको क्या बोले, व्हाट इज द वर्क ऑफ एन इंजीनियर? टू रिड्यूस एज मच लॉस एज पॉसिबल एंड टू गेट एज एक्यूरेट रीडिंग एज पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा नहीं तो। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चन है तो बोलो। यस सर। अच्छा, और ये जो अभी क्लास हुआ है तीनों को मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, मैं अपलोड करके फिर तुम लोग को लिंक भेज दूंगा। अगर मान लो कि इसके ऊपर फिर भी कोई डाउट है तुम लोगों का, एक तो रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पहले बोला है, हो सकता है एक आध जगह मिस हो गया हो सकता है। तो मैं तो यूट्यूब में अपलोड कर ही दूंगा, उसके बाद वहाँ पे चेक करना थोड़ा। बाकी अगर कोई डाउट रहा वहाँ पे, या तो कमेंट करना, तो गूगल क्लासरूम में पूछ लेना मेरे से, ठीक, वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। बोलो बोलो, और कौन है, कहाँ है, बोलो। साधन अख्तर, ओ साधन, मोहम्मद साधन अख्तर, रिप्लाई नहीं दे रहा, देखो। मनीषा कुमारी, मनीषा कुमारी, इसका भी रिप्लाई नहीं है। मिलिन कीर्ति, मिलिन कीर्ति, साधन, मनीषा, मिलिन, कोई रिप्लाई नहीं है, ठीक है। नीरज कुमार दास, यस सर। कहीं पे कोई डाउट? नो सर। शुरू में थ्योरी पार्ट में? यस सर, उसमें भी क्वेश्चन डाउट। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोमल कुमारी, कोमल, यस सर। मिलिन कीर्ति, अभी पता सुनाई दिया तुमको? सर इधर बारिश हो रही है सर, आवाज देर से पहुंचा मेरे पास। ओ अच्छा अच्छा, तुम्हारे उधर भी बारिश हो रहा है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अभी शाम को हर जगह टेम्परेचर खराब हो रहा है, और नेट भी कट रहा है सबका। समझ में आया जो बताएं अभी? यस सर। यस एक्सपेरिमेंट सर, पूरा थ्योरी, समझ में आ गया। कोई डाउट कहीं पे? कोई डाउट नहीं होगा सर। तो पूछ लेना, तुम लोग को बोलने के लिए ही ठीक हूँ। है। अगर समझ में नहीं आएगा बाद में, यही सब इंडस्ट्री में जाओगे, पावर सिस्टम का चीज ही काम आएगा। बड़ा इंडस्ट्री में जाओगे तुम, जब बड़ा सर्किट देखोगे, बड़ा कनेक्शन देखोगे, पावर सिस्टम है ना काम आएगा। ट्रांसमिशन तो पावर सिस्टम ही है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम ही है। यस सर। तो कहीं पे और पावर सिस्टम का प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि यहीं पे कर रहे हो, वहां जाओगे वहां पे तुमको दिखेगा लाइव। लाइव जब दिखेगा तुम देखोगे, तुमको पता ही नहीं है। विकास कुमार वहां तो यस सर। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। ठीक, शाबाश। और मौसम मिश्रा, मौसम मिश्रा ऑडियो से ज्वाइन ही नहीं की है, ठीक है ठीक है। पिको, पिको मंडल, यस सर। ठीक है रे? यस सर। कहीं पे कोई डाउट? हाँ। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, नो सर। ठीक ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, फाइनली सबको पूछता हूँ, कुछ है तो बोल दो, नहीं तो मैं हो गया आज का बंद कर दूंगा। सर जो आयुष, कंडक्टर यूज किए सर, जो कंडक्टर यूज किए हैं वो किस चीज, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है सर? कंडक्टर यूज किया, उसका मटेरियल? यस सर। भयानक सवाल पूछे, तो मैं देखा ही नहीं।
ढूंढना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, ये मैंने नहीं देखा। लेकिन मुझको जो पता है, मटेरियल तो नहीं पता, इसके ऊपर पॉलिश रहता है एकदम, मतलब कोरोसिव वेंट नहीं रहता है। कोरोसिव वेंट तुमको कैसे बताऊं? एक प्रॉपर्टी होता है पावर सिस्टम का, कोरोना। अभी तो कोरोना ही चल रहा है, वो अलग बात है। हम लोग का पावर सिस्टम में भी एक कोरोना है, वो तुम लोग कुछ दिन बाद पढ़ोगे। उसको अवॉइड करने के लिए ना कोई इस सब को, कंडक्टर और इंसुलेटर सबको एकदम पॉलिश करके रखते हैं। वो ऐसे पॉलिश करके रखते हैं, इतना मुझे पता है। मटेरियल मुझको नहीं पता, मटेरियल मैं बोल दूंगा तुमको देख के। ओके सर। और तुम भी देखना, तुम लोग को भी मिल जाएगा तो अच्छा बात है, बोल देना मुझको। कौन था रे यहाँ पे? गौतम था, दोनों कहाँ गया? आंसर दे रहा था, किसी को पता है क्या? जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर पता है किसी को? जो कुछ कुछ लोग डिप्लोमा से आए थे वहां पे, देखे थे, देखे तो होंगे शायद। पता है क्या? अगर नहीं पता है ठीक है, मैं ढूंढूंगा, तुम भी ढूंढना, अगर मिल जाए तुम उसको बोलना, ठीक है? ओके सर। ठीक ठीक। और कोई? अंशु भेंगरा, यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तब ये बोलो तो, अगर 5-6 को रीडिंग लेने के बाद एक सैंपल ऑफ ऑयल लेके आए, एज एन इंजीनियर कॉमन सेंस लगा के आंसर दो। तुम एक सैंपल लेके आए, वो तो 400 ml दिखा रहा था। मान लो तुम्हारे पास 100 लीटर तेल है, सपोज। तुम 400 ml ऑफ ऑयल उठा के लाए। तुम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एज एन इंजीनियर, तुमको पता है तुम्हारा काम क्या है, ऑब्वियसली। तो रीडिंग ऐसा आया दैट इज बिलो योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मेरा डील, मान लो रिक्वायर्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था 40 kV, सपोज, ठीक है? तो मेरा 7 को 8 को रीडिंग लेने के बाद मेरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रीडिंग आया है, एवरेज रीडिंग आया है 20 kV। मतलब इट इज वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू 40 kV। तो तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? अंशु, तुमसे ना पूछे थे? सर ऑयल इसे, यस सर, ऑयल को चेक करेंगे। ऑयल ही तो ऑयल में चेक। इम्प्योरिटीज। हाँ तो चेक करके ना तुमको 10-12 को रीडिंग लिए। अभी जैसे 2 को रीडिंग लिए, मतलब ये यस सर। आदमी दिखाया, 2 को रीडिंग लिया, थोड़ा इम्प्योरिटी चेक किया, एयर बबल चेक किया। मान लो तुम ऐसे कर करके उस सैंपल ऑफ ऑयल का, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, करना ही है या नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम कॉमन सेंस अगर कोई इंसान लगाएगा एज एन इंजीनियर, तुम कॉमन सेंस लगाओ, क्या करोगे? 10-12 को रीडिंग लिए, 4-5 को रीडिंग लिए, 10-12 को रीडिंग लिए। उसके बाद तुमको यूर रिक्वायर्ड was 40 kV, you got around 20 kV, 20 kV चलो राउंड फिगर। तुम क्या करोगे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू डू? फर्स्ट थिंग, कॉमन सेंस रखो, कॉमन सेंस, ज्यादा कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना है। और कुछ मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए जो बोला था टाइम लिमिट ऑफ करके, फिर से अगर। अरे भाई, तुम जो जो बोला है सब कुछ करके तुम 12 को रीडिंग लिए, ऑफ करके पूरा बहुत टाइम देके, उसके बाद तुम्हारा 40 के भी चाहिए था, 20 के भी। अब 20 के भी थोड़ा कम आया है, चलो 20 के भी बहुत, मान लो बहुत कम हो रहा है, 30 के भी आया है, 30 के भी। मैं एज अ फिगर तुमको बोल रहा हूँ 20-30 ऐसा नहीं कि 20-30 ही आया है, मान लो कम आया है। तो व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू? कॉमन सेंस। और मेरे क्लास में सब बेसिक आंसर होता है, एकदम बेसिक लेवल का सेंस से बोलो आंसर। मेरे मेरा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है कि ये यहाँ से 12-12 टर्मिनोलॉजी ले दिए, इससे कुछ नहीं होता है। बेसिक सब कुछ कॉमन सेंस से ही होता है। कॉमन सेंस क्या करना चाहिए बताओ तो, या क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई भी कुछ
चेंज कर देंगे सर ऑयल हाँ को। चेंज कर दोगे? अच्छा ठीक है, और बाकी यस सर। और कुछ? ऑयल को हीट करके इम्प्योरिटी बाहर निकाल सकते हैं सर, ऑयल का हीटिंग इफेक्ट डाल के सर, हीटिंग इफेक्ट डाल के हीट मतलब करके उसको हीट करके तुम या क्या गार्गल करने के लिए इम्प्योरिटी पानी बना बाहर रहे कर हो क्या? देंगे। है ये पानी है रे? नो सर, इम्प्योरिटी बाहर, जैसे इम्प्योरिटीज वगैरह है तो हाँ वो सब आउट हो जाएगा। गरम गरम करके इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या ही मतलब टॉन्सिल हुआ है, गर्म पानी कर गार्गल कर लो, खत्म। नो सर, उसमें अगर वाटर वगैरह होगा तो वो वेपराइज हो जाएगा सर। वाटर रहेगा तो वाटर बबल नहीं हो जाएगा रे? हाँ वेपराइज हो जाएगा ज्यादा हीट देंगे तो सर। वाटर रखेंगे, वाटर अगर होगा उसके अंदर, वाटर तो बबल हो जाएगा ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। पहले जाके गर्म कर देंगे चौर। तो इसके लिए एक मशीन हम देखे हैं यहाँ पे डीवीसी माइथर में, उसमें हम्म उस तेल को मतलब डाल के उसमें कुछ है एक बड़ा सा मशीन टाइप का, हम्म उसमें डाल के रिफाइन करता है पहले, फिर उसको फिर से वो हम्म, टेस्ट करता है। फिर पता से नहीं टेस्ट कुछ करते। अलग था। हाँ हाँ मतलब पहले रिफाइन करता है उसको। हम्म एक मशीन है बड़ा सा, मतलब गाड़ी टाइप का दिखता है, हम्म हम उसको चला के देखें एक बार, हम्म, मतलब हाँ ये तो उससे करता है। मशीन तो समझ गए, ये तो बड़ा एप्लीकेशन होगा। तो इससे बाकी जो लोग बोला चेंज कर देंगे, गरम कर देंगे, ये जो सुने तुम डीवीसी में, ये जो पीकू देखा है, बस पीकू ठीक है तुम ऑफ रहो। इससे तुम लोग को क्या समझ में आया? तेल को फेंकेंगे नहीं, तेल को कोशिश करेंगे ठीक करने का। उससे भी बढ़िया तुम 400 में, तुम्हारे पास 100 लीटर तेल था, 400 में लिए हो सकता है एक बार और चेक करके देखो वो सैंपल चेंज करके। तुमको इम्प्यूरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या बोले थे? इम्प्यूरिटी शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हो सकता है तुम जो सैंपल लेके आए थे उसमें थोड़ा सा इम्प्यूरिटी है। अब पिको पिको, यस सर। तुम जो जैसे बोले एक बड़ा यस सर। मशीन से यूज करके रिफाइन करता है, मतलब इतना खर्चा किया है, एक मशीन लाया है सिर्फ रिफाइन करने के यस लिए, सर। जो ऑलरेडी ऑयल है वो नया भी नहीं ला रहा है। दे आर नॉट हाँ ब्रिंगिंग अ न्यू वन। सर, बहुत महंगा होता है तेल। तेल महंगा होता है पहला। अब जो यूज्ड ऑयल है, ऑलरेडी यूज्ड, उसके लिए एक अलग से मशीन है। उसका मतलब क्या है? तो उस मशीन, उस ऑयल के ऊपर हम लोग टाइम देंगे कि नहीं? टाइम देंगे मतलब हो सकता है तुम जो 400 ml ऑयल लेके आए हो, तुम्हारे पास 100 लीटर तेल है, उस 400 ml में थोड़ा इम्प्यूरिटी हो जाए। सैंपल तो और भी है ना, वो सैंपल चेंज करके बाकी 100 लीटर से और थोड़ा लेके आएंगे और टेस्टिंग करेंगे, है ना? थोड़े ना चेंज कर देंगे। तो कॉमन सेंस ये होता है। यस सर। हो सकता है तुम्हारे पास जो सैंपल है, इसीलिए ये मैं मेरा क्वेश्चन, मैं जब क्वेश्चन करूंगा अंशु, अंशु अंशु भेंगरा, यस सर। मैं जब क्वेश्चन करूंगा, यस सर। मैं जब क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन का वर्ड ठीक से सुनना। आधा आंसर तुमको वर्ड में मिल जाएगा। मेरा वर्डिंग क्या है, मैंने वर्डिंग क्या बोला था? तुम जो सैंपल ऑफ ऑयल लाए थे, उस सैंपल ऑफ ऑयल का रीडिंग ऐसा आ रहा है। मैंने नहीं बोला था तुम जो तेल का टेस्टिंग, तुम जो सैंपल ऑफ ऑयल लाए थे, तुम जो एक कटोरा ऑयल लाए थे, उस एक कटोरा का, कटोरा में जितना सा है उसका ऑयल का रीडिंग उतना आया था, है कि नहीं? हाँ सर। जरूर तुम दूसरा पार्ट का भी थोड़ा लेके देखोगे, क्योंकि तुम जो टेस्टिंग से मिलेगा दैट विल डिफाइन द पैरामीटर फॉर द टोटल ऑयल प्रेजेंट। यस और नो? यस सर। अब मान लो इंडिया का पॉपुलेशन है 150 करोड़, 150 करोड़। तुम यू मेट 2 बैड पीपल, 2 खराब लोग के साथ तुम्हारा मुलाकात हुआ, इसका मतलब क्या 150 करोड़ लोग खराब है? नो नहीं है ना? सर। हाँ, तुम्हारे पास जो सैंपल है वो सैंपल खराब हो चुका हुआ है, होगा, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। दूसरा जगह टेस्ट करके देखोगे। अब तुम एक ही सैंपल टेस्ट करके छोड़ दोगे, तब तो बार बार ऑयल चेंज ही होता रहेगा और खर्चा बढ़ता रहेगा। इंजीनियर एज एन, शुरू में मैंने और एक बात बोला था, एज एन इंजीनियर तुम्हारा काम क्या था? मैंने बोला था एफिशिएंसी इंक्रीज करना, कॉस्ट एफिशिएंट,
engineers, the work of engineers is to give cost efficient and as much as lossless practical solution to any problem. कोई भी प्रॉब्लम हो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पहला, दूसरा सबसे कम लॉस में देना, तीसरा और सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मतलब कम पैसे में उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल के देना है इंजीनियर का काम होता है। गलत बोले हैं? चलो डिप्लोमा से आया है, उन लोग को एक कोर्स करके आया है, गलत बोले हैं बोलो तो। नो सर। यही काम होता है ना इंजीनियर का। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। और कुछ इससे डाउट? सर बोलो। सर हम लोग को जो वर्किंग में ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का ऑयल का मेंटेनेंस कब करना है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? तुमको अभी बोला ना ईयरली मेंटेनेंस एक होता है सब कुछ का, आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम सब कुछ तो का मेंटेनेंस सर होता मतलब है। फिर भी मतलब एक मेंटेनेंस मतलब चेकअप, चेकअप जैसे पेशेंट का फुल बॉडी चेकअप होता है, हर एक कनेक्शन हर एक सिस्टम का फुल बॉडी चेकअप होता है आफ्टर ए स्पेसिफिक, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है पूरा साल में एक बार करे, ईयरली चेकअप होता है। ठीक है, तब जैसा जैसा चेंज दिखता है उसके अंदर, मान लो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा इसमें ऐसे थोड़ा इम्प्योरिटी हटा देंगे, थोड़ा रिफाइन कर देंगे तो ऑयल ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड होता है, एक बार रिफाइन कर देंगे मिनिमम इतना टाइम तो चलेगा ही। समझे? और कुछ? सर बोलो। सर अगर हम लोग ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आता है क्या? प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी में मतलब वो इनिशियल प्यूरिफाई का मतलब ही तो वही है रे, टाइम पे जैसा वो क्वालिटी खराब हो जाएगा, खराब क्वालिटी को हटा के फिर पहले वाला करने का ही मतलब तो प्यूरिफाई है। प्यूरिफाई का मतलब क्या है रे? वाह। सर मतलब जैसे कि उसका पहले का जो इफिशिएंसी था वो मतलब अगर हम समझ रहे तो वो अगर 6 मंथ का है तो अगर हम प्योरीफाई करेंगे तो वो मतलब कितना दिन तक उसका वैलिडिटी हो सकता है? हाँ, ये तो अगर हम ये जब इंडस्ट्री में जाएगा तभी इंडस्ट्री का लोग ठीक सही बोल पाएगा, क्योंकि इसका रीजन मैं बताता हूँ। कितना स्केल में ऑयल का यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, बात समझे? The efficiency of any machine or any material used depends on the wear and tear. wear and tear मतलब एक चीज को तुम कितना काम करोगे लेके उसके ऊपर, जो जिस चीज का काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे पिको 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 मंडल आओ, हेलो। अच्छा मान लो इसमें देखे हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डीवीसी में देखे हैं। डीवीसी को देखना है तुमको, डीवीसी कितना बड़ा एरिया में सप्लाई करता है करंट, अकॉर्डिंग टू दैट उसका काम बढ़ेगा। मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेला है, वो बैट्समैन है। अभी उसके साथ अगर कोई बॉलर 200 टेस्ट मैच खेलेगा, सचिन का बैट का हालत उस बॉलर का बैट का हालत सेम होगा क्या? दोनों 200 टेस्ट में सेम नंबर ऑफ मैच खेला है, दोनों का बैट का हालत सेम होगा? कौन पूछ रही थी? असीमा पूछ रही थी। यस सर। बोलो, आंसर बोलो। अगर कोई ओपनिंग बैट्समैन मान लो 100 टेस्ट मैच खेला है और कोई बॉलर 100 टेस्ट मैच खेला है, बैट्समैन का बैट का हालत जो होगा बॉलर का बैट का हालत सेम होगा? यस और नो? सर क्या सर? पता नहीं सर अरे गधा, तुमको पता होना पड़ता है रे, बॉलर बैटिंग करता है।
बैट्समैन ज्यादा बैटिंग करेगा, उसके बैट का हालत खराब होगा। बॉलर का कितना बैट यूज होता है, यस सेम। अगर तुम एक स्पेसिफिक सर, क्वालिटी, पता हाँ, तुम कोई स्पेसिफिक क्वालिटी का ऑफ ऑयल लिए, ऑयल लेके कहीं पे यूज इतना ज्यादा हो रहा है, लार्ज स्केल यूज है, नॉर्मल से बात है, वारंटी ईयर होगा, वारंटी ईयर होगा, क्वालिटी जल्दी खराब होगा। और कहीं पे रेयरली अगर यूज होता है, लेके रख दिए, कम कम यूज होता है, कम स्केल ऑफ एरिया में, कम एरिया में प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां पे ट्रांसफार्मर उस वर्क में यूज हो रहा है, द वर्क ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेस, ज्यादा दिन चलेगा, डिपेंड्स ऑन द यूज। आया समझ? यस सर। और बोलो, ये इसका शायद 3 मिनट बाकी है। इस जूम मीटिंग का और कोई कुछ? नो सर, अब सर लीव करते हैं सर, जाना है सर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक, नेक्स्ट दिन थैंक फिर यू सर। दे दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।